गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बहुत दिनों बाद हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो अब न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 है आपका। इसमें हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें एंगल बी 90 डिग्री है। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है, जो 90 के ऑपोजिट होता है इसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। अगर हम इस एंगल को थीटा कंसीडर करें, थीटा, तो जिस जगह पे ये दोनों एंगल बन रहे हैं 90 डिग्री एंड थीटा, इसे हम बेस बोलते हैं। और जो थीटा की बिल्कुल ऑपोजिट साइड होती है इसे हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो परपेंडिकुलर को हम P से लिखते हैं, बेस को B से, हाइपोटेन्यूज को H से। तो इन तीनों का रिलेशन आपने लास्ट ईयर भी पढ़ा था। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस। ये पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों ने चैप्टर 6 में पढ़ा होगा लास्ट ईयर। अब इसके आगे अब ट्रिग्नोमेट्री में इसको कैसे यूज करना है। ट्रिग्नोमेट्री में 6 टी रेशियोज हैं, 6 टी रेशियोज। उन 6 के नेम्स क्या है। फर्स्ट को हम बोलते हैं साइन, साइन। दूसरे को बोलते हैं कोसाइन, थर्ड को बोलते हैं टेंजेंट, फोर्थ को बोलते हैं कॉसिकेंट, कॉसिकेंट, फिफ्थ को बोलते हैं सीकेंट, एंड लास्ट को कोटेंजेंट। अब इनके जो एब्रीविएशन है, साइन को हम लिखते हैं SIN, साइन थीटा। कोसाइन को हम लिखेंगे कॉस थीटा। टेंजेंट को लिखेंगे हम टेन थीटा। कॉसिकेंट को लिखेंगे कॉसिकेंट थीटा। इसको हम लिखेंगे सीकेंट थीटा, इसको कॉट। ये इनके एब्रीविएशन है, इनको ऐसे लिखना। अब थीटा ये वाला एंगल है। अब अगर ये एंगल है, थीटा के सामने कौन है, परपेंडिकुलर, तो इनकी डेफिनेशन है जो हमें सारे चैप्टर में कंटिन्यू यही सेम रहेगा। साइन थीटा को हम लिखते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा को लिखेंगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसको लिखेंगे परपेंडिकुलर ऑन बेस। इस तरह हम याद करेंगे। इसके लिए एक एब्रीविएशन भी है हमारे पास, एक पंडित, P फॉर पंडित, B फॉर बद्री प्रसाद, हर बोले। पंडित, बद्री प्रसाद, हर बोले, सोना चांदी तोले। ये एक एब्रीविएशन से मतलब कोटेशन सी बनी हुई है। P अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा। ये इस तरह तीनों को हम याद करते हैं। फिर जो कॉसिकेंट होता है उसका मतलब होता है 1/sin थीटा। तो 1/sin मतलब इसका रेसिप्रोकल ले लो, H/P। सीकेंट थीटा होता है 1/cos थीटा, तो इसका रेसिप्रोकल H/B। कॉट थीटा होता है 1/tan थीटा, तो tan B/P। तो
तो आप लोगों को ये गेम की तरह है, ये तीन आपको पता होना चाहिए, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर, बेस, फिर इनका ये रिलेशन, पंडित, बद्री प्रसाद, हर हर बोले, सोना चांदी तोले। तो P upon H साइन, B upon H cos, T upon B tan, और कोसिगन 1 over sin, secant 1 by cos, cot 1 by tan। ये सारा आज जितना भी हम लोग पढ़ेंगे आज और कल इसी के बेस पे, आप इस टेबल को बार बार लिखिए, आपको ये चैप्टर समझ लग जाएगा। अब देखो नेक्स्ट अब पढ़ते हैं हम लोग। तो आपने याद करना है साइन थीटा की डेफिनेशन क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर आप अपने मन में क्या याद रखना है, थीटा ये पूरा। परपेंडिकुलर किसको लोगे, थीटा के बिल्कुल ऑपोजिट, ये बात याद रखिए, थीटा के जो सामने होगा वो परपेंडिकुलर होगा, थीटा के जो सामने है वो परपेंडिकुलर। अगर सपोज करो मैं डायग्राम ऐसे बना देता हूँ, मैं इसको थीटा लिख देता हूँ, अब ये थीटा लिख दिया, अब परपेंडिकुलर लोगे ये वाला, ये 90 है, तो जिस जगह पे दोनों ये बेस हो गया, और जो 90 के ऑपोजिट होता है वो हाइपोटेन्यूज। तो ये बात आपने याद करनी है, जो थीटा होगा उसके ऑपोजिट को बोलते हैं परपेंडिकुलर। सपोज करो ये डायग्राम है, अब मैं थीटा ये ले लेता हूँ, 90 ये हो गया। अब परपेंडिकुलर कौन सा होगा, जो थीटा के सामने है ये, और हाइपोटेन्यूज कौन होगा, जो 90 के सामने है, और बाकी क्या बच गया, बेस। ये आपने समझना है, इस चैप्टर में सिर्फ यही समझना है, थीटा के सामने कौन होता है, परपेंडिकुलर, और फिर जब परपेंडिकुलर आ जाए तो ये फॉर्मूले लगाने। चलो एक्सरसाइज 8.1 है, उसको खोलो और पढ़ो। एंगल ABC, एंगल B 90 डिग्री, AB 24, BC 7, फाइंड साइन A, कॉस A, साइन C, कॉस। देखो अब आप डायग्राम पर आएंगे, ये एंगल B है, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब ये भी हमारे पास है 24, BC 7। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब AB की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 24, BC की 7, 5 7 6 49, 6 2 5 25 होल स्क्वायर, AC 25। अब हमें साइन A पता करना है। अब थीटा आप देखो, थीटा कौन है, ये वाला साइन A। अगर ये थीटा है तो थीटा के ऑपोजिट उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो साइन A की साइन किसके इक्वल था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब अगर एंगल ये है तो A के ऑपोजिट कौन है, BC, तो ये परपेंडिकुलर हो गया। और 90 के ऑपोजिट कौन है, AC,
तो ये हाइपोटेन्यूज होगा। अब BC कितना है 7, AC कितना है 25, ये आंसर आएगा। सिमिलरली कॉज है, अब कॉज की डेफिनेशन थी बेस, अब बेस कौन है ये AB और हाइपोटेन्यूज। अब सेकंड पार्ट, अब हमें पता करना है साइन सी। अब थीटा ये हो गया हमारे पास साइन सी एंगल ये हो गया। अब साइन की डेफिनेशन क्या थी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब फिर परपेंडिकुलर चेंज हो गया, अब इसके सामने परपेंडिकुलर AB अपॉन हाइपोटेन्यूज तो सेम ही है AC। ये भी हमारे पास 24/25। अब cos C, अब ये एंगल है, अब ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज, तो ये हो गया बेस BC। अब इसमें समझने वाली चीज क्या है आप लोगों को, भी जहां पर आपका थीटा जाएगा, थीटा चेंज होता रहेगा, कभी इधर कभी इधर, थीटा के बिल्कुल सामने जो होगा उसे हम परपेंडिकुलर बोलेंगे। अब पहले थीटा ये था तो परपेंडिकुलर BC बन गया, अब थीटा ये है तो उसके सामने, बस यही समझना है, थीटा के सामने है जो परपेंडिकुलर। क्लियर हुआ आपको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यही चीजें हम करते हैं, पढ़ो आप पहले। सेकंड क्वेश्चन है, कहता है फिगर गिवन है आपको, PQ 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, के बारे में फाइंड करेंगे। फाइंड tan P माइनस cot R। पहले तो वही पाइथागोरस थ्योरम, ये एंगल 90 है, एंगल क्यू 90 डिग्री, तो PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर PR स्क्वायर। अब PQ हमें गिवन है 12, QR हमें फाइंड करना है, PR 13, तो QR स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर 169, 12 स्क्वायर 144, 25, 5 स्क्वायर, QR 5। अब हमें tan P फाइंड करना है। अब देखो डेफिनेशन क्या दी हमारी, अब P ये वाला एंगल हो गया, अगर ये एंगल है तो थीटा के सामने कौन होता है, परपेंडिकुलर। अब tan की डेफिनेशन क्या थी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर थीटा के ऑपोजिट QR, और 90 के ऑपोजिट को बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, तो बेस हमारा आ गया QR PQ। आंसर आ गया 5/12। अब हमें फाइंड करना है cot R। अब थीटा इस तरफ शिफ्ट हो गया, कॉट क्या होता है, tan का ऑपोजिट। क्या फार्मूला था आपका, कॉट का फार्मूला था कॉट थीटा 1/tan था, और tan किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट हो गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब थीटा यहाँ पर आ गया, थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, तो नाउ परपेंडिकुलर इज PQ, हाइपोटेन्यूज इज PR, तो बेस कौन बन गया, QR। तो बेस कौन हो गया, पहले तो हम लिखते हैं बेस
अपॉन परपेंडिकुलर, बेस कितना है QR, परपेंडिकुलर PQ, QR कितना है 5, PQ 12। अब फाइंड क्या करना है, ये वाली चीज tan P माइनस कोटा tan P की वैल्यू 5/12, 5/12, 0 आंसर है। रीड करो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो याद है कोटेशन कौन सी बदली मैंने, कोटेशन क्या थे, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद, फिर क्या बोला था, हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, सोना चांदी तोले। तो एस मतलब साइन थीटा परपेंडिकुलर कौन हाइपोटेन्यूज, सी मतलब कॉस बेस कौन हाइपोटेन्यूज, टी अपॉन टेन परपेंडिकुलर कौन बेस, और इसके बाद क्या बोला था, कॉसिकेंट दैट इज इक्वल टू 1/sin, रेसिप्रोकल, फिर बोला था सीकेंट 1/cos, हाइपोटेन्यूज कौन बेस, फिर बोला था कॉट 1/tan बेस ऑन परपेंडिकुलर। तो इसी के सारे चैप्टर में इतना सही है, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, सोना चांदी तोले, तो ये 3 फॉर्मूले, फिर 3 उसके रेसिप्रोकल। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आप लोग करना। थर्ड क्वेश्चन में हमें sin A इक्वल टू 3/4, फाइंड cos A tan। अब सबसे पहला फार्मूला तो साइन दिया हमें, साइन क्या पड़ा, ये पड़ा, साइन किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/4। फिर आपके पास 9th में फार्मूला था परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। अब P की वैल्यू हम 3 फिल कर देते हैं, B की वैल्यू हमें पता नहीं, H4, तो B स्क्वायर 16, ये 9 इधर आ गया 7, तो B आ गया √7। अब P भी पता है, H भी पता है, B भी पता है, अब cos A पता करना है। अब cos A की डेफिनेशन, अब एंगल तीनों में सेम है तो हमारा शिफ्ट नहीं होगा कुछ। cos की डेफिनेशन बेस ऑन हाइपोटेन्यूज, तो बेस √7, हाइपोटेन्यूज 4, फिर tan की डेफिनेशन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 3 बेस 7, तो ये आंसर है। अगर आपको ये 3 फार्मूले याद होंगे ना, सारा चैप्टर आ जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग टू याद करना। फोर्थ क्वेश्चन रीड करो क्या लिखा है। अब देखो cot A हमें गिवन है 8.50, 50 नीचे है। अब देखो इधर ये पड़ा cot tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस, cot उसका रेसिप्रोकल बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब हमारे पास फार्मूला क्या था, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर। ये हमारे पास 50,
बी हमारे पास 8, 15 स्क्वायर 225, 8 स्क्वायर 64, 2 8 9, 2 8 9 17 स्क्वायर एच 17। अब एच भी पता है, बी भी पता है, पी भी पता है। अब पता क्या करना, साइन। देखो साइन क्या होगा, ये पड़ा साइन ए की क्या डेफिनेशन है, देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर इज 15, हाइपोटेन्यूज इज 17। फिर क्या फाइंड करना है, सीकेंट। सीकेंट कॉस का रेसिप्रोकल 1/cos, कॉस उल्टा किया, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज 17, बेस कितना 8। ये आंसर है। सिर्फ ये 3 फार्मूले करेंगे तो सारा चैप्टर हो जाएगा हमारा। चलो नेक्स्ट रीड करो, क्या है 5th क्वेश्चन। देखो इसमें आल आल मतलब जो बाकी बच गए, हमारे पास 6 लोग थे। एक साइन, एक कॉस, एक टैन, एक कॉट, एक कॉसिकेंट, एक सीकेंट। ये 6 लोगों से चैप्टर बने। एक तो दिया है, बाकी 5 पता करने हैं आपने। अब हमारे पास क्या फार्मूला था, सीकेंट की डेफिनेशन क्या थी, कॉस का रेसिप्रोकल। कॉस क्या था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो सीकेंट इसका उल्टा हो गया, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, 13/12 हो गया। अब क्या फार्मूला आता है, परपेंडिकुलर स्केयर, बेस स्केयर, हाइपोटेन्यूज स्केयर। परपेंडिकुलर हमें पता नहीं, बेस 12, हाइपोटेन्यूज 13, बी स्केयर 13 स्केयर 169, 12 स्केयर 144, 25 5 स्केयर, P5 आ गया। अब P पता है, B पता है और H पता है। तो साइन की डेफिनेशन क्या है बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 5/13। कॉस हमें की, कॉस इसका रेसिप्रोकल होता है सीकेंट का, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज वही चीज हो गया, 12/13 हो गया। टैन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हमारे पास आ गया 5/12। अब जो कोट होता है, कोट टैन का रेसिप्रोकल होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर 12/5 आ गया। कॉसिकेंट साइन का रेसिप्रोकल होता है, h/p 13/5। तो इस तरह आंसर आ गया। अब ऐसे बहुत से क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम्पलर में भी है, तो वो मैं आपको जो नोट्स भेज रहा हूँ उसमें मैंने कर दिए, उसमें लिखा आप लोग ट्राई करना। आज हम इतना ही करेंगे। थैंक यू।